जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कूलॉम के नियम पर डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इससे कई ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और कई सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कूलॉम का नियम। फ्रेंड्स, कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए हम समझने वाले हैं कि कूलॉम का नियम क्या है। तो पहले हमने समझा कि कूलॉम का नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है। या तो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी। पहले हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद इसके स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, हम क्या समझते हैं। पहले मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है Q1, ठीक, और इससे R दूरी पर एक और बिंदु आवेश लिए हैं हमने Q2, यानी Q1 परिमाण का एक आवेश है और Q2 परिमाण का एक दूसरा आवेश है। जो ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से मान लेते हैं R दूरी पर है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है? R दूरी पर है। तो इन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। फ्रेंड्स, आकर्षण बल कब हो सकता है? जब ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, तो इनके बीच क्या होगा? दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल होगा। यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तब इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। तो कूलॉम साहब क्या कहते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों स्टेटमेंट को आपने ध्यान से सुना, उसको हम क्या करते हैं, अब गणितीय रूप में लिखते हैं। कूलॉम के नियम का पहला स्टेटमेंट क्या है कि बल जो लगेगा, दोनों आवेशों के बीच जो बल होगा, वो बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होगा, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती। ठीक, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है कि इसके बीच जो फोर्स होगा दूरी पर कैसे डिपेंड करेगा? तो दूरी पर डिपेंड करता है इन दूरी के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस R है, तो इसका वर्ग क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोगों को पता होगा कि R का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये R² हो जाएंगे, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/R²। किसी भी संख्या का अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो उसको हम लिखते हैं 1 करके। जैसे हम पूछेंगे फ्रेंड्स कि आप 5 का व्युत्क्रम बताइए, तो क्या लिखते हैं? 1/5। इसका व्युत्क्रम 1/5 होता है, तो व्युत्क्रम उसको पलटाना हुआ। ठीक, तो दूरी पर कैसे डिपेंड करेगा? दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², यानी उनके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा स्टेटमेंट। ठीक, अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम इक्वेट करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों फोर्स के इक्वल है। दोनों यहाँ पर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती फोर्स है और दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती फोर्स होता है। ठीक, अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप कहीं पर भी इस समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहेंगे तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, एक नियतांक लेना पड़ता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू K Q1
इंटू Q2/r²। यानी यहाँ पर K जो है एक क्या हो गया, इसको हम कूलॉम या कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहें, कूलॉम या नियतांक, या इसको बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। K को क्या बोलते हैं, K जो है स्थिर वैद्युत नियतांक है। K क्या है, एक स्थिर वैद्युत नियतांक है। इस K का वैल्यू भी होता है, नियतांक का कुछ वैल्यू होता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस नियम को हम समझा देते हैं, ठीक। तो K फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 Q2/r²। K क्या है यहाँ पर एक स्थिर वैद्युत नियतांक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं उसके लिए हमको एक नियतांक लेना पड़ता है। उस नियतांक को हम क्या माने हैं, K, ठीक। अब आगे बढ़ाते हैं। यदि तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं F इज इक्वल टू, इस K का मान होता है 1/4 πε नोट Q1 इंटू Q2/r²। ये जो हमने लिखा है 1/4 πε नोट, ये जो है वायु में होता है, यानी वायु या निर्वात में ये फोर्स होता है, ठीक। तो आप इस तरह से कूलॉम के नियम को प्रूव कर सकते हैं। ये आपका कूलॉम का नियम हुआ। और याद रखिएगा ये क्या, ये जो हम फोर्स निकाले हैं किस में लिखाने हैं, इन एयर है, फोर्स इन एयर है, यानी वायु में ये फोर्स है। अलग अलग मीडियम में जो है फोर्स अलग अलग होता है। यदि दो आवेश को हम वायु में रखते हैं तो उसमें फोर्स अलग होगा, या उसी दो आवेश को अगर हम किसी और माध्यम में रखेंगे तो वहाँ पर फोर्स अलग अलग होगा। उसको हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको सही तरह से लिख लीजिए कि कूलॉम का नियम क्या है, कि कूलॉम का नियम जो है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, अब यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट से जो लिखे हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट, यानी दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती फोर्स होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती फोर्स होगा। इन दोनों समीकरण को हम आगे इक्वेट किए हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², यानी इसका दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम पर समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक नियतांक लेंगे, यानी फोर्स बराबर K Q1 Q2/r²। K क्या है, स्थिर वैद्युत नियतांक है। अगर K का मान हम इन एयर देखें तो 1/4 πε नोट होता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।